नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे अपना जो चैप्टर हमारा है वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का, जिसका नाम है टिकट एल्बम। जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है टिकट एल्बम और ये लिखा गया है सुंदरा राम स्वामी जी द्वारा। चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप ही की तरह दो छोटे छोटे बच्चे इस चैप्टर में हैं और उन्हीं का जो इंटरेस्ट है टिकट एल्बम के बारे में। देखिए, टिकट आप सभी को पता है, जब भी हम कोई लेटर, कोई पत्र लिखते हैं, भेजते हैं, कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं, कोई भी पार्सल हम इधर उधर भेजते हैं तो उस पर क्या लगता है, टिकट लगाया जाता है। तो कई लोगों को शौक होता है इस चीज का। देखिए, सबके अलग अलग शौक होते हैं कलेक्शन के। किसी को बहुत पुराने नोट कलेक्ट करके रखने का शौक होता है, किसी को कपड़ों का कलेक्शन रखना होता है, किसी को जूतों का कलेक्शन रखना होता है, किसी को वॉच का कलेक्शन रखना होता है, या किसी को जो अभिनेता अभिनेत्री होते हैं पुराने, उनके फोटोज, उनकी चीजें, उनका सामान, वो सब चीजों का कलेक्शन करना अच्छा लगता है। किसी को क्रिकेट से जुड़े जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं या मैचेस हैं या जो भी जानकारियां हैं उन सबको कलेक्ट करने का शौक होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है जिसको टिकट कलेक्ट करने का बहुत ही शौक है, बहुत ज्यादा उसको शौक है। और उसने एक बहुत ही सुंदर टिकट एल्बम बनाई हुई है, यानी कि बहुत अलग अलग जगह से वो टिकट इकट्ठा करता है और वो उस टिकट एल्बम को उसने बनाया हुआ है। और सभी बच्चे चाव से उसके उस टिकट एल्बम को देखना चाहते हैं, अक्सर देखते हैं। लेकिन क्या कुछ होता है स्कूल में उसके बाद, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में। तो जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा ये चैप्टर है और साथ में ये बहुत बड़ी सीख भी हमें लास्ट में देता है। तो इसको हम शुरू करते हैं। बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी ध्यान पूर्वक पढ़ने और ध्यान पूर्वक समझने के लिए। कंटिन्यू करते हैं हम अपने चैप्टर को। देखिए, जो यहाँ पर एक बच्चा है नागराजन, उसकी टिकट एल्बम की बात यहाँ पर हो रही है। तो कैसे नागराजन, देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक बच्चा होता है राजप्पा और दूसरा बच्चा होता है नागराजन। तो सबसे पहले जो राजप्पा होता है उसका टिकट एल्बम, वो बहुत ज्यादा शौकीन होता है टिकट एल्बम बनाने का, टिकट एल्बम रखने का और टिकट्स को कलेक्ट करने का। तो देखिए क्या कुछ होता है इस कहानी में राजप्पा और नागराजन के साथ। सबसे पहले राजप्पा के एल्बम के बारे में बात हुई। ठीक है, अपनी पूरी कक्षा में राजप्पा के पास सबसे सुंदर एल्बम था जिसकी तारीफ सब करते थे। अपनी पूरी क्लास में राजप्पा के पास सबसे सुंदर टिकट एल्बम था जिसकी तारीफ सभी करते थे। लेकिन आजकल कुछ ऐसा हुआ कि राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछता। अब कुछ ऐसा हुआ कि राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछता। देखिए, जो राजप्पा है वो बच्चा शुरू से ही शौकीन है टिकट्स को कलेक्ट करने का, टिकट्स को इकट्ठा करने का। अलग अलग, जैसे कि आपको मैंने शुरू में ही यहाँ पर दिखाया कि किस तरह से अलग अलग जो राज्य हैं, अलग अलग जो देश हैं, अलग अलग जो शहर हैं, वहां के लिए अलग अलग तरह के टिकट्स लगाए जाते हैं, अलग अलग तरह के टिकट्स का प्रयोग किया जाता है। और खास तौर पर जो अलग अलग देश होते हैं वहां के टिकट्स को कलेक्ट करना, देखिए क्योंकि कई बार ये चीजें ना जब हम संरक्षित करके रखते हैं, सुरक्षित करके रखते हैं, तो इनकी जो डिमांड होती है बाद में, यानी कि इनको देखने की और इनको जिसने कलेक्ट किया है उसकी उनकी डिमांड क्या होती है, कई बार काफी बढ़ जाती है। यानी कि लोग इसको बहुत पूछने लगते हैं, काफी महंगी महंगी भी ये टिकट्स बिकती हैं कई बार। तो आपने देखा होगा कि इसी तरह से पुराने नोट्स का भी होता है। अगर किसी को पुराने नोट्स कलेक्ट करने का शौक होता है, आपने देखा होगा कि जो पुराने सिक्के हैं, पुराने नोट हैं, वो कई बार क्या होता है आगे जाके बहुत महंगे बिकते हैं या लोगों को बहुत ज्यादा क्रेज होता है उनके लिए। तो इसी तरह का एक क्रेजी बच्चा जो कि टिकट्स के लिए क्रेजी है, जिसका नाम है राजप्पा,
वो अलग अलग जगह जगह जाकर बहुत अलग अलग शहरों में जाकर अलग अलग तरह के टिकट्स इकट्ठा करता है और फिर उनको अपनी एल्बम में लगाता है, जो उसने टिकट एल्बम बनाई हुई है। और उस एल्बम को उसने बहुत सुंदर सजाया है। वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी टिकट एल्बम है। और वो अपनी और जो पूरी कक्षा में जो उसके बच्चे हैं, वो पूरी कक्षा के बच्चे क्या करते हैं, उसके पास आते हैं उसके एल्बम को देखने के लिए, उसके एल्बम को और ज्यादा, क्योंकि हर बार वो उसमें कुछ नया नया जोड़ता रहता है। और आज लेकिन सब जब उसके टिकट की एल्बम की तारीफ करते हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ कि राजप्पा के एल्बम को अब कोई नहीं पूछता। कि ऐसा क्या हुआ कि राजप्पा के एल्बम को अब कोई नहीं पूछता, क्योंकि वहां पर नागराजन, यानी कि कक्षा में एक जो दूसरा बच्चा है नागराजन, उसके मामा जी ने उसके लिए सिंगापुर से गिफ्ट के तौर पर, देखिए जो राजप्पा है उसने ये सारी चीजें खुद से कलेक्ट की हैं, अपनी मेहनत से इकट्ठी की है, अपनी मेहनत से उस टिकट एल्बम को सजाया है, उस टिकट एल्बम को बनाया है। लेकिन जो नागराजन है, उसके मामा जी ने नागराजन के लिए सिंगापुर से एक टिकट एल्बम भिजवाया है, एक टिकट एल्बम उसको दिया है। अब क्योंकि ये सिंगापुर से आया है, बाहर देश से आया है, दूसरे देश से आया है, तो इसको देखने के लिए कक्षा में बहुत सारे लड़कों की भीड़ नागराजन के पास लगी है। आपके ऐसा होता है ना कि आप भी जब क्लास में आपके पास कुछ नई चीज आती है, अगर आप एक नया सुंदर सा पेंसिल बॉक्स लेके आए हैं, तो पूरी क्लास के बच्चे जरा दिखाना, मुझे भी दिखाना किस तरह से खुलता है, किस तरह। पहले से क्या होता था कि एक जो पेंसिल बॉक्स होता था उसमें बीट्स डली हुई होती थी अंदर, और जिसके पास वो होता था सारे बच्चे उसी के पास बैठकर उन बीट्स से खेलते रहते थे। वो बीट्स एक जो नीचे बाउल से बने होते थे और उन बाउल्स में उन बीट्स को डालना होता था, तो सारे बच्चे बैठकर उसी बच्चे के साथ खेलते रहते थे। और कई बार होता है कि हमारा टिफिन बहुत ज्यादा सुंदर होता है, तो बच्चे उसे देखने के लिए भी आते हैं। कई बार हमारा बैग बहुत ज्यादा सुंदर होता है, या कई बार बच्चे वॉच पहन के भी आते हैं। देखिए इसीलिए अब स्कूल में वॉच पहनना अलाउड नहीं है, यानी कि आप स्मार्ट वॉच स्कूल में नहीं पहन सकते। कई रीजन है इसके। तो एक तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, दूसरा इसमें बहुत अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं, और तीसरा कि बच्चों के अंदर एक तरह से हीन भावना आ जाती है। तो बहुत अलग अलग रीजन से कई चीजें स्कूल में बंद कर दी गई हैं। तो पहले से जो भी चीज बच्चे के पास नहीं आती, अगर किसी के पास कोई नई कॉमिक बुक आ गई या कोई नई चीज आ गई, नए तरह के पेंसिल आ गए, नए तरह की पेन आ गया, नए तरह का कलर्स आ गया, नए तरह का ड्राइंग जो बोर्ड है वो आ गया, तो सब बच्चे क्या करते थे, उसके पास जाकर भीड़ लगाकर खड़े हो जाते थे और वही देखने लगते थे। तो बिल्कुल नागराजन के साथ भी यही हुआ है। और नागराजन को जब ये टिकट एल्बम उसके मामा जी ने सिंगापुर से भिजवाया है, तो उसको देखने के लिए लड़कों की जो भीड़ है उसके पास हमेशा लगी हुई रहती है, यानी कि बहुत सारे बच्चे जो है उसके पास खड़े रहते हैं, और वह सभी को एल्बम दिखाता है पर किसी को हाथ लगाने नहीं देता। उसके अंदर एक बात है कि वो सभी को एल्बम दिखाता है, एल्बम वो सबको दिखाता है, लेकिन वो किसी को भी हाथ नहीं लगाने देता अपनी उस एल्बम पे, क्योंकि उसको लगता है कि ये सिंगापुर से आई हुई एल्बम है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा महंगी है, बहुत ज्यादा सुंदर है, और इसको अगर कोई हाथ लगाएगा तो वो गंदी हो जाएगी या खराब हो जाएगी, कोई उसे फाड़ देगा, तो इसलिए वो किसी भी बच्चे को उसको हाथ नहीं लगाने देता है। तेज तर्रार लड़की पार्वती ने भी नागराजन से एल्बम लिया और सभी लड़कियों को दिखाया। और क्लास में जो सबसे तेज तर्रार लड़की है, होता है ना अक्सर कि क्लास में कुछ बहुत सीधे साधे बच्चे होते हैं और कुछ बहुत तेज तर्रार बच्चे होते हैं, और कुछ चंचल होते हैं, कुछ थोड़ा सा कमजोर होते हैं पढ़ने में, कुछ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो अलग अलग तरह के बच्चे क्लास में होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक तेज तर्रार लड़की है, क्लास में बहुत सारी लड़कियां भी हैं, लेकिन उनमें से पार्वती जो लड़की है
वो थोड़ा सा तेज है, यानी कि वो सबसे बात कर लेती है। अक्सर होता है ना, लड़कियां जल्दी से किसी से बात नहीं करती हैं और अपने आप में रहती हैं, अपना होमवर्क करने में, अपना काम कंप्लीट करने में। क्योंकि एल्बम देखने का शौक सभी को है, तो एक तेज तर्रार लड़की जो है, जो सबसे बात कर लेती है, बिल्कुल बिंदास रहती है और थोड़ा सा पढ़ने में भी ठीक है और थोड़ा सा चंचल भी है, तो उसने जाकर नागराजन से वो टिकट एल्बम लिया और बाकी लड़कियों को भी दिखाया, यानी कि सभी लड़कियों को भी उसने वो टिकट एल्बम दिखाया। राजप्पा ने मधुमक्खी की तरह एक एक करके टिकट जमा कर अपना एल्बम तैयार किया था। देखिए यहाँ पर अब क्या होता है कि बच्चे कंपेयर करने लगते हैं। बच्चों को देखिए इस टाइम पे बहुत ज्यादा अक्ल नहीं होती कि हमें किस तरह से दूसरे के मन को ठेस नहीं पहुंचानी है या दूसरे को परेशान नहीं करना है। बच्चे इस तरह से नहीं सोचते हैं, तो बच्चों के द्वारा राजप्पा और नागराजन के एल्बम की तुलना की जाने लगती है अब। यानी कि क्योंकि राजप्पा ने बहुत ज्यादा मेहनत से, देखिए कई बार कभी भी आप कोई चीज अगर आपको फ्री में मिल जाती है, आपको मुफ्त में मिल जाती है, तो आपको उस चीज का उतना मजा नहीं आता। उस चीज को यूज करने में या उस चीज का इस्तेमाल करने में या उस चीज को खाने में या उस चीज को रखने में उतना ज्यादा मजा नहीं आता। जितना ज्यादा मजा आपको आता है, जितना ज्यादा आनंद आपको आता है, जितना ज्यादा सेटिस्फाइड आप होते हैं जब आपने कोई चीज मेहनत से कमाई हो, जब आपने कोई चीज मेहनत से इकट्ठी की हो। तो राजप्पा ने मधुमक्खी की तरह 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 करके एक एक करके ये टिकट एल्बम जमा किए थे, क्योंकि वो जहां भी जाता था, जिस शहर में भी जाता था, जिस जगह भी जाता था। देखिए मैंने कहा ना कि लोगों को अलग अलग तरह के शौक होते हैं। जिसको कपड़ों का शौक होता है वो जहां भी जाता है वो शॉपिंग ही करता है। उसको अरे वाह यहाँ पे ये वाले कपड़े अच्छे मिलते हैं, यहाँ पे ये अच्छा मिलता है, यहाँ पे ये अच्छा मिलता है। जिसको शूज अच्छे नए नए कलेक्ट करने का शौक होता है, वो जहां भी जाता है अपने लिए, चाहे वो महंगे से महंगा हो, सस्ते से सस्ता हो, वो अपने लिए शूज लेकर आता है। किसी को वॉच पहनने का शौक होता है, तो वो किसी भी जगह जाता है, वो वहां पर जो उसको नई अच्छी वॉच मिलती है वो उसको उठाकर ले आता है। तो अलग अलग तरह के शौक होते हैं, लेकिन राजप्पा को शौक है टिकट कलेक्ट करने का, टिकट इकट्ठा करने का। तो वो जहां भी जाता है वो वहां से टिकट जमा करके अपनी एल्बम को तैयार करता है, अपनी एल्बम को सजाता है। उसके एल्बम की लड़कों ने प्रशंसा भी की थी, और क्योंकि देखिए क्लास में जब वो लेकर आया तो बच्चों ने उसके एल्बम की काफी प्रशंसा की, क्योंकि सबने देखा कि वो बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग जगह से वो टिकट इकट्ठी करके लाया है। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। और देखिए क्या होता है, एक चीज और होती है स्कूल में क्या होता है कि कई बार होता है ना कि हम डायरी लिखने का शौक रखने लगते हैं, हम डायरी लिखना शुरू करते हैं, तो सारे बच्चे उसी तरफ, अरे मैं भी डायरी लिखूंगा, आज से मैं भी डायरी लिखूंगा, मैं भी डायरी लिखूंगा, मैं भी डायरी लिखूंगा। या कोई भी चीज कलेक्ट करने का, पुराने नोट कलेक्ट करने का, मैं तो पुराने नोट कलेक्ट करूंगा, मैं ऐसी चीजें कलेक्ट करूंगा, मैं या वो चीजें कलेक्ट करूंगा। तो सबको लगभग शौक हो जाता है, एक जैसे शौक बच्चों के हो जाते हैं स्कूल में, तो क्योंकि वो एक दूसरे को देखते हैं। तो जब स्कूल में इस तरह का शौक लगा, तो इस तरह का एक शौक था, उसमें राजप्पा का जो सब टिकट एल्बम था वो सबसे ज्यादा सुंदर था और लगभग सबसे बड़ा भी था। सब ने उसकी तारीफ की, सब उसको अच्छा कहते थे। सरपंच के लड़के उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहता था, जो सरपंच का लड़का था। क्योंकि ये चीजें देखिए हमेशा से होती हैं, जो कुछ ऐसे रौबदार जो घर के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, और वो क्या करते हैं कि वो कहीं से बनी बनाई चीज अगर उन्हें मिल जाए तो वो उसको लेना चाहते हैं। तो बिल्कुल राजप्पा ने जो मेहनत से बनाया हुआ टिकट एल्बम था, उसको जो सरपंच के लड़के स्कूल में पढ़ा करते थे, वो 25 रुपए में उसका एल्बम खरीदना चाहते थे, पर राजप्पा ने उन्हें एल्बम नहीं दिया। पर अब नागराजन के एल्बम की तुलना में राजप्पा की एल्बम को फिसड्डी माना जाने लगा, क्योंकि राजप्पा की जो टिकट एल्बम थी वो सिंगापुर से आई थी, और अब राजप्पा की एल्बम को नागराजन की एल्बम से फिसड्डी माना जाने लगा। लोग वो कहने लगे इसके पास तो क्या है, अपने आसपास के टिकट्स ही तो है, कोई भी कलेक्ट कर सकता है।
कोई भी लेकर आ सकता है। लेकिन ये एल्बम आप देख सकते हैं सिंगापुर से आई है। इसमें देश विदेशों के टिकट्स हैं, दूसरे बड़े बड़े देशों के टिकट्स हैं, बड़े बड़े शहरों के टिकट्स हैं। तो ये तो बहुत अच्छी एल्बम है। राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं की। राजप्पा ने, क्योंकि जब पूरी क्लास उसके एल्बम को देखना चाहती थी, उसके एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी, पर राजप्पा ने उसके एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं। नागराजन का एल्बम बहुत प्यारा था। नागराजन का एल्बम बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा था। उसके एल्बम के पहले पृष्ठ पर उसका नाम लिखा हुआ था। उसके एल्बम के पहले पृष्ठ पर, जो उसके एल्बम का पहला पन्ना था, उस पर उसका नाम लिखा हुआ था। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। और एक और कोट लिखा हुआ था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। अब राजप्पा द्वारा नागराजन की एल्बम चुराना। अब राजप्पा किस तरह से नागराजन की एल्बम को चुराता है और क्यों चुराता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, राजप्पा ने जब बड़ी मेहनत से टिकट इकट्ठे किए थे, जो टिकट कलेक्ट किए थे, पर सिंगापुर से आए नागराजन के एल्बम ने राजप्पा को नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया था, फेमस कर दिया था। पूरे स्कूल में के बच्चे उसके एल्बम को देखने के लिए उसकी क्लास में आकर भीड़ लगाया करते थे, जमा हो जाया करते थे, इकट्ठा हो जाया करते थे। तो इससे राजप्पा मन ही मन कूद रहा था। इससे राजप्पा मन ही मन कूद रहा था, क्योंकि राजप्पा ने जो भी टिकट्स इकट्ठे किए थे वो बहुत मेहनत से किए थे। लेकिन सिंगापुर से आया हुआ जो नागराजन का एल्बम था, उसने नागराजन को एक दिन में ही फेमस कर दिया था, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी बिना कोई चीज कलेक्ट किए, बिना। देखिए, जब हम किसी चीज को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं दूसरी जगह से, तो हमें उनके बारे में उतनी ज्यादा नॉलेज भी होती जाती है। हम जाते हैं तो वहां के लोग हमें उसकी जो विशेषताएं हैं वो बताते हैं। हाँ, इस अगर आप जूता खरीद रहे हैं तो आप इसमें ये फैसिलिटी है, इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है, इसमें ये है। अगर आप वॉच खरीद रहे हैं तो इसमें ये चीज है, इसमें ये है, इसमें। तो हर चीज की नॉलेज भी आपको हो जाती है। लेकिन क्योंकि नागराजन को ये मुफ्त में मिला हुआ था, गिफ्ट के तौर पर मिला हुआ था, और एक ही दिन में उस एल्बम ने, जिसको राजप्पा को बनाने में काफी समय लग गए, काफी मेहनत लग गई, आज नागराजन ने वह जो प्रशंसा थी, वह जो एक तरह से पॉपुलैरिटी थी, वो एक ही दिन में बहुत जल्दी से प्राप्त कर ली। इससे राजप्पा मन ही मन कूद रहा था, मन ही मन उसको अंदर से बहुत दुख हो रहा था। देखिए, बच्चे बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, तो राजप्पा को वो चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अब उसको स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था। अब उसको स्कूल जाने का मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी जो इतनी सारी मेहनत थी वो वेस्ट हो चुकी थी। उसने अब वह और अपमान नहीं सह पा रहा था। अब वह अपमान नहीं सह पा रहा था, अपना अपमान और नहीं सह पा रहा था। तो एक दिन उसने शाम को नागराजन के घर जाने का निश्चय किया। एक दिन वो शाम को नागराजन के घर गया। जब उसको अब उसको बहुत ज्यादा अंदर से कुंठा होने लगी, बहुत ज्यादा दुख पहुंचा था, बहुत हर्ट वो हो गया था बच्चों से, स्कूल से, बाकी बच्चों से, और इससे कि उसका जो एल्बम है अब उसको कोई देख नहीं रहा है। तो अब जब वो नागराजन के घर गया तो उसने वह अवसर पाकर उसके घर जाया करता था। और जब वो उसके घर गया तो उसके घर जब वो पहुंचा तो वहां नागराजन की जो बहन थी कामाक्षी, जो नागराजन की बहन थी कामाक्षी, उसने बताया कि नागराजन शहर गया हुआ है। नागराजन शहर गया हुआ है। कामाक्षी थोड़ी देर बाद वहां से चली गई। जब उसने उसको बिठाया और बताया कि उसका भाई शहर गया हुआ है, तो वो थोड़ी देर बाद ये बताकर वहां से अपने काम के लिए चली गई। राजप्पा ने मेज पर बिखरी किताबों को टटोला। अब राजप्पा वहीं पर खड़ा हुआ था और उसने फटाफट से जो नागराजन की
का स्टडी टेबल था, नागराजन का जो पढ़ने का टेबल था, वहां पर जो भी किताबें रखी थी उन्हें टटोलना शुरू किया, उन्हें पलटना शुरू किया, उन्हें हटाना शुरू किया। दराज को खोलकर उसने एल्बम उठा लिया और उसने देखा, उसने ड्रॉर खोला उसी टेबल का, स्टडी टेबल का, और वहां देखा उसने एल्बम रखी हुई है, तो उसने उस एल्बम को उठा लिया। अब उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, यानी कि अब उसके पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था कि वो उस एल्बम को खत्म कर दे, चुरा ले, उठा ले, और दूसरा कि वो गलत कर रहा था। उसको लगा, उसको मन में ये सारी चीजें चल रही थी कि वो चोरी कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है। तो ये दो चीजें उसको अंदर से बहुत ज्यादा डरा रही थी। तो उसका जो दिल है वो तेजी से धड़कने लगा, यानी कि उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई डर के कारण कि वो क्या करे और क्या ना करे। उसने झट से इस एल्बम को कमीज के नीचे खोस लिया। उसने क्या किया, फटाफट अपने शर्ट का बटन खोला और इस एल्बम को अपनी शर्ट के अंदर डाल लिया, और सीढ़ियों से उतरकर भागा और फटाफट सीढ़ियों से उतरकर भाग गया। घर जाकर उसने एल्बम को छिपा लिया और घर गया और उसने वहां जाकर उस एल्बम को छिपा दिया, किसी अपने रूम में छिपा दिया। रात में अप्पू ने आकर बताया कि एल्बम खो गया है। रात में अप्पू आया तो उसने बताया कि जो नागराजन है उसका एल्बम खो गया है। अप्पू ने बताया कि नागराजन के पिता डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं। जो नागराजन है उसके जो पिताजी हैं वो डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं। हो सकता है कि वे उनसे ना बता दें, यानी कि जो अप्पू था उसने राजप्पा को बताया कि नागराजन के पिताजी डीएसपी ऑफिस में काम करते हैं, और हो सकता है वो उन्हें ना बता दें। अगर इस तरह की चोरी की बात, खो जाने की बात अगर वो उन्हें बता देंगे तो कुछ भी कार्रवाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और इस समय राजप्पा का पछताना और अपनी एल्बम नागराजन को देना। अब राजप्पा पछता गया, बहुत ज्यादा डर गया, बहुत ज्यादा घबरा गया कि ये उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी नागराजन ने उससे कहा कि मेरा एल्बम खो गया। नागराजन ने जब राजप्पा को बताया कि उसका एल्बम खो गया है, नागराजन की आंखों में आंसू आ गए और नागराजन ये बताते बताते रो पड़ा, क्योंकि उसके लिए भी अपनी एल्बम बहुत ज्यादा प्यारी थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी। राजप्पा ने अपने घर से एल्बम लाया और उसे अंगीठी में डाल दिया। राजप्पा अपने घर से एल्बम लाया और उसको जलती हुई अंगीठी में डाल दिया, क्योंकि जब उसने बताया था कि नागराजन के पिताजी डीएसपी दफ्तर में काम करते हैं और अगर वो पता लगा लेंगे कि किसने निकाला, किसने चुराया, तो वो पकड़ा जाएगा। और वो बहुत ज्यादा डर गया क्योंकि वो बच्चा था और वो इस तरह के काम को नहीं करना चाहता था, फिर भी वो उस तरह के काम करने के लिए मजबूर हो गया और फंस गया। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है। उसने बिना सोचे समझे ये काम किया कि उसकी एल्बम चुरा ली और उसको आग में फेंक दिया। तो देखिए बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना है। ऐसा काम चाहे आप क्लियरली सामने से बात कर सकते हैं, आप अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाना है। कोई भी ऐसा गलत काम, चोरी या किसी को धोखा देना, ऐसा काम आपने नहीं करना है। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। और साथ ही आपका जो ये चैप्टर है इसको आप अगर अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ेंगे, अगर आप अपनी बुक से इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको और भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा आपको इस चैप्टर को पढ़ने में, क्योंकि हमने यहाँ पर केवल पाठ का सार लिया है, एक सारांश के तौर पर इस चैप्टर को यहाँ पर हमने लिया है, एक प्रसंग के तौर पर इस चैप्टर को हमने यहाँ पर लिया है। तो अब हम शुरू करते हैं। जितना भी आपने सीखा है अभी तक इस चैप्टर से, जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक इस चैप्टर में, उससे जुड़े हुए कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर, यानी कि आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वैसे तो चैप्टर पढ़ लिया है तो प्रश्नों के उत्तर ज्यादा टफ नहीं होंगे देने के लिए, फिर भी हम इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं।
अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सबके सब नागराजन को ही घेरे रहते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सबके सब नागराजन को ही घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है, नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता है, क्या कहता फिरता है कि नागराजन घमंडी हो गया है। पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते, क्योंकि उनको भी तो सिंगापुर से आई हुई एल्बम को देखना है, क्योंकि नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया है जिसको वो हमेशा लड़कों को दिखाया करता था। सुबह पहली घंटी बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरे हुए देखा जा सकता है। यानी कि आप स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल जाने से जो फर्स्ट बेल होती है उससे पहले जब टीचर क्लास में नहीं आते हैं तब तक क्या करते हैं, सारे बच्चे कोई इधर खड़ा है, कोई उधर खड़ा है, कोई किसी से बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई टेबल ठीक कर रहा है, कोई चेयर ला रहा है, इस तरह की चीजों में लगे रहते हैं। तो यहाँ का भी वही सीन था, जो पहली घंटी है उससे पहले बच्चे हमेशा नागराजन को घेरे हुए खड़े रहते थे, नागराजन को घेरे हुए देखा करते थे उसकी एल्बम को। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता था। आधी छुट्टी क्या होता है, हाफ टाइम, यानी कि आपका जो लंच ब्रेक होता है, टिफिन के लिए जो आपको थोड़ा सा ब्रेक दिया जाता है उसको कहते हैं आधी घंटी, यानी कि इंटरवल जो आपका होता है। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए थे और कई बच्चे तो टोलियां बनाकर ग्रुप्स में उसके घर तक होके आए थे, जिनको स्कूल में मौका नहीं मिलता था या जो स्कूल में अच्छे से नहीं देख पाते थे, वो कई लोग तो उसके घर तक भी चले गए थे टिकट एल्बम देखने के लिए। नागराजन शांति पूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता था। नागराजन शांति पूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाया करता था, लेकिन एक बात उसके अंदर थी, पर वो किसी को भी उस पर हाथ लगाने नहीं देता था, किसी को भी उस पर हाथ लगाने नहीं देता था। तो क्यों नहीं लगाने देता था, ये सारे प्रश्न यहाँ पर हैं। पहला प्रश्न है, राजप्पा को अब कोई क्यों नहीं पूछता, राजप्पा को अब कोई क्यों नहीं पूछता। देखिए, क्योंकि राजप्पा के पास एल्बम तो था, राजप्पा के पास एल्बम जब था तो सभी लड़के उसे घेरे रहते थे, सभी उसका एल्बम देखते थे। उसने बहुत मेहनत से एल्बम बनाया था, बहुत ही सुंदर एल्बम बनाया था। लेकिन अब नागराजन के जो मामा है, क्लास का जो दूसरा बच्चा है नागराजन, उसके जो मामा है उन्होंने सिंगापुर से उसके लिए एक टिकट एल्बम भिजवाया है और अब सारे बच्चे उस बाहर देश से आए हुए टिकट एल्बम को देखने में लगे रहते हैं और अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। अगला प्रश्न है, राजप्पा नागराजन के बारे में लड़कों से क्या कहता था, राजप्पा नागराजन के बारे में लड़कों से क्या कहता था और उनकी क्या प्रतिक्रिया होती थी। देखिए, राजप्पा लड़कों से कहता था कि अब नागराजन जो है बहुत ज्यादा घमंडी हो गया है। अभी अभी पढ़ा था ना हमने कि राजप्पा सबसे कहता फिरता था कि अब नागराजन घमंडी हो गया है, लेकिन बच्चे उसकी बात पर ध्यान नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे, क्योंकि उनको ज्यादा सुंदर एल्बम देखने को मिलता था, तो बच्चे बिल्कुल भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देते थे। अगला प्रश्न है, नागराजन के आसपास लड़कों का जमघट क्यों लगा रहता था। देखिए, क्योंकि नागराजन को उसके मामा ने सिंगापुर से एक सुंदर टिकट एल्बम भिजवाया था और सारे लड़के उस एल्बम को देखने के लिए नागराजन को हमेशा घेरे रहते थे, नागराजन के आसपास हमेशा जमघट लगाए हुए खड़े रहते थे। तो इस तरह से बहुत ही आसान, बहुत ही ज्यादा सरल, बहुत ही ज्यादा इजी इस चैप्टर से जुड़े हुए प्रश्न हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। देखिए, अगला यहाँ पर आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न यहाँ पर दिए हैं, यानी कि आपको एक से अधिक विकल्प यहाँ पर प्रश्नों के दिए हैं और आपने उत्तर देना है। राजप्पा ने एल्बम के लिए टिकटें कैसे इकट्ठी की थी, राजप्पा ने एल्बम के लिए टिकटें कैसे इकट्ठी की थी। 4 ऑप्शन है, हर रोज डाकघर जाकर,
अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से, या थर्ड, उसने बड़ी मुश्किल से टिकटें इकट्ठी की थी। नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन हर रोज डाकघर जाता था, बिल्कुल गलत है। दूसरा, अपने गांव के बुजुर्गों से एक आधा लाता होगा लेकिन सारी नहीं लाता था। उसने बड़ी मुश्किल से टिकटें इकट्ठी की थी, बिल्कुल सही। उसने बहुत मेहनत की थी इन टिकटों को इकट्ठी करने के लिए। और चौथा, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल गलत है। नंबर 3 यानी कि ग जो है आपका उत्तर बिल्कुल सही है। नागराजन को किसने एल्बम भेजा था? नागराजन को किसने एल्बम भेजा था? देखिए, 4 ऑप्शन इसमें भी आपको दिए गए हैं। उसके मामा ने, उसके भाई ने, उसके पिताजी ने, या इन तीनों में, इनमें से तीनों सही है। तो देखिए, केवल एक उत्तर सही है, उसके मामा ने उसके लिए एल्बम भिजवाया था। अगला है, अब सब लड़के किसका एल्बम देखते हैं? अब सब लड़के किसका एल्बम देखते हैं? अब सारे लड़के, नंबर 1 राजप्पा का, नागराजन का, कामाक्षी का, या सबका? तो सब अब नागराजन का एल्बम केवल देखा करते हैं। अब देखिए, ये आपके लिए क्रियाकलाप है कि आप इस तरह का अभिनय कर सकते हैं क्लास में, इस तरह का एक नाटक कर सकते हैं और कहानी जो है आप इसमें से ले सकते हैं। अगला यहाँ पर आपके लिए मूल्य परक कुछ प्रश्न है कि ये कहानी आपको क्या शिक्षा देती है। दूसरा प्रश्न है, राजप्पा का नागराजन से ईर्ष्या करने को क्या आप उचित मानते हैं? सही तर्क दीजिए। दोनों प्रश्न जो है आपके लिए होमवर्क है, नोट डाउन कर सकते हैं। पहला कि ये कहानी आपको क्या शिक्षा देती है, और दूसरा, क्योंकि आप भी बच्चे हैं और आपकी क्लास में भी इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तो क्या राजप्पा का नागराजन से ईर्ष्या करना आपको सही लगता है? अपना सही तर्क आप इसमें दे सकते हैं। इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं जो होमवर्क में दिया है। दोनों प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन प्रश्नों को घर पर होमवर्क में, गृह कार्य में कीजिए। बाकी कोई भी डाउट इस चैप्टर से हो, कोई भी समस्या हो, कोई चीज समझ में ना आई हो, नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले डिस्कस किया जाएगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।